नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 25 होने वाला है। आप लोग नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 24 तक की पार्ट, तो आप सब ज़रूर जाकर देखिएगा। और हम रीजनिंग का अलग अलग प्रकार का हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग हमारे साथ जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन जो हम अलग अलग प्रकार का हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो हर एक एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को रोककर खुद से कोशिश कीजिएगा, बनाने के काम कीजिएगा, तो परीक्षा में जल्द से जल्द आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। और हमारे साथ जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कीजिए और हमारे साथ जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं वह एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और डेली आपको रीजनिंग का अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन मिलते रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक आप लोगों को बोला जा रहा है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज में कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, या आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा ट्रायंगल दिया गया। इसमें त्रिभुज की पहले हम छोटे छोटे खंड को गिन लेंगे। देखिए गिनेंगे, जब हम गिनेंगे तो हमारा कितना, 1 2 3 4 और 5। देखिए 5 हमारा हो गया। और छठे त्रिभुज हमारा हो जाएगा। छठे त्रिभुज देखिए हमारा यहाँ से लेकर ये पूरा हमारा छठा त्रिभुज हो जाएगा। और 7वें त्रिभुज को देखिएगा तो 7वां त्रिभुज हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की 7वां त्रिभुज हो जाएगा। 7वां त्रिभुज हो गया, छठे त्रिभुज हो गया। छठा त्रिभुज है। और ध्यान से देखिए 7वां त्रिभुज को जब हम देखेंगे तो 7वां त्रिभुज हमारा देखिए इस तरह का हमारा 7वां त्रिभुज भी बन गया। और 8वां त्रिभुज देखिए 8वां त्रिभुज को देखेंगे तो हमारा 8वां त्रिभुज भी बन गया। 9वां त्रिभुज को जब हम देखेंगे तो 9वां त्रिभुज हमारा यहाँ से यहाँ तक की ट्रायंगल को 9वां त्रिभुज हो गया। और 10वां त्रिभुज देखिए 10वां त्रिभुज को हम देखेंगे तो 10वां त्रिभुज हमारा यहाँ से लेकर और यहाँ तक की हमारा 10वां त्रिभुज हो जाएगा। 11वां त्रिभुज को देखिए तो 11वां त्रिभुज को जब हम देखेंगे तो हमारा देखिए 11वां त्रिभुज हमारा यह हो जाएगा। और 12वां त्रिभुज को अब जब देखिएगा, 12वां त्रिभुज का सबसे बड़ा वाला हमारा 12वां त्रिभुज होगा। सबसे बड़ा वाला त्रिभुज को देखिए तो सबसे बड़ा वाला त्रिभुज हमारा यह है, जो हमारा टोटल में 12 त्रिभुज बनता है। अब कौन सा ऑप्शन में हमारा 12 लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को बोला जा रहा है नीचे दिए गए पर श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न आप लोग जरूर देखिएगा किस तरह का हमारा श्रृंखला दिया गया है। आप सब देखिए बढ़ते क्रम में हमारा श्रृंखला दिया गया है। बढ़ते क्रम में दिया गया, आगे हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्वेश्चन मार्क के बाद भी हमारा बढ़ते क्रम में हमारा श्रृंखला दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो हमारा किस तरह का श्रृंखला दिया गया है। देखिए 5 13 और 25 41 और आगे हमारा क्वेश्चन मार्क दिया गया है। और आगे देखिए तो 85 113 और 145 दिया गया है। ध्यान से देखिए 13 से हमारा 5 से 13 लिख रहा है, तो प्लस कितना का अंतर हो रहा है, तो हमारा 8 का अंतर हो रहा है। 8 का अंतर हो रहा है। आगे जब हम देखेंगे तो हमारा कितना का अंतर हो रहा है, तो हमारा 12 का अंतर हो रहा है, +12 का अंतर हो रहा है।
फिर आगे देखेंगे तो हमारा कितना का अंतर हो रहा है, तो +16 का अंतर हो रहा है। ध्यान से देखिएगा इस दोनों में, तो हमारा +4 का अंतर हुआ है। जब इस दोनों में देखिएगा तो हमारा +4 का अंतर हुआ है। फिर 12 से 16 में देखेंगे तो इसमें भी +4 का अंतर। तो आगे हमारा अंतर 20 होने वाला है, जो हमारा देखिए +20 होने वाला है। देखिए 8 का अंतर, मतलब 8 से हमारा 12 लिखा गया तो +4 ऐड कर दिया गया है। तो 12 से 16 में फिर हमारा 4 ऐड कर दिया गया है। तो आगे जब हम 4 ऐड करेंगे 16 में तो हमारा 20 हो जाएगा। 20 41 हमारा कितना हो जाएगा, जब 20 41 को जोड़ेंगे तो हमारा 61 हो जाएगा। 61 हो गया। फिर 61 के बाद 20 हो गया, और 20 के बाद हम 85 में जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 का अंतर। आगे हमारा 24 का अंतर होगा। 24 का अंतर में +4 कर देंगे तो हमारा 85 हो जाएगा। और 20 में जब 4 करेंगे तो हमारा 85 हो जाएगा। 61 को जोड़ेंगे 24 में तो हमारा 85 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे 85 से हमारा 13 लिखा जा रहा है। 85 से जब 13 लिखा जा रहा है तो इसमें भी हमारा +24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। और देखिए 20 तो हमारा +4 का अंतर हो रहा है। और देखिए 113 में हमारा 45 तो +28 का अंतर हो रहा है। देखिए 24 और 28 में हमारा 4 का अंतर हो रहा है। आप लोग जरूर समझ गए होंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमारा 61 भरा जाएगा। 61 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। किसी भी प्रकार का आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो को रोक कर आप खुद से कोशिश कीजिएगा, बनाने के काम कीजिएगा। इसी प्रकार का हमारा सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बोला जा रहा है कि a बराबर 26 लिखा है, और तो TEA बराबर हमारा 55 है, तो PSPATTER को इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। किस तरह का हमारा संबंधित दिया गया है। a बराबर 26, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब हम a को लिखेंगे तो a का विपरीत हमारा कौन अक्षर होता है, तो a के विपरीत हमारा z होता है। जो देखिए ध्यान से देखिए ABCD के क्रम अनुसार आता है, तो ABCD के अनुसार हमारा पहला स्थान पर हमारा a आता है, और z हमारा 26वां स्थान पर आता है। देखिए तो z, a का विपरीत हमारा z दिया गया, तो z हमारा 26 पर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे t को, TEA को, तो हम देखिए जब विपरीत करेंगे तो t का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, तो t का विपरीत हमारा g हो जाता है। और e का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, e का विपरीत हमारा v हो जाता है। और a का विपरीत हमारा फिर z हो जाता है। उसी तरह से देखेंगे g हमारा कितना पर आता है, तो g हमारा 7 पर आता है, और v हमारा 22 पर आता है, और z हमारा 26 पर आता है। सभी संख्या के आपस में जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा सभी संख्या के आपस में जोड़ेंगे तो हमारा 55 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे s को SPATTER, जब इसको हम विपरीत दिशा में बदलेंगे तो हमारा s का विपरीत क्या होता है, तो s का विपरीत हमारा h हो जाता है, p का विपरीत हमारा k हो जाता है, और t का विपरीत हमारा g हो जाता है, g, और फिर हमारा t का विपरीत हमारा g हो जाता है, और e का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, तो e का विपरीत हमारा v हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे तो हमारा r का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, r का विपरीत हमारा i हो जाएगा।
देखिए सभी संख्या को हम जब बैठाएंगे तो हमारा देखिए एच कितना पर आता है, तो एच हमारा 8 पर आता है। उसी तरह से देखेंगे तो के हमारा 11 पर आता है, जी हमारा 7 पर आता है, 2 जी है तो 2 7 लिख देंगे तो भी हमारा 22 पर आता है। और आई को जब हम आई हमारा 9 पर आता है। आई सभी संख्या के जब हम आपस में जोड़ेंगे, सभी संख्या को आपस में जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा, सभी संख्या को आपस में जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमारा 90 भरा जाएगा। 90 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, उस वाले क्वेश्चन को हम अगलिका वाले पार्ट में ज़रूर करा देंगे। और एसएससी जीडी के आप छात्र है तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार का एसएससी जीडी में हमारा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है आप लोगों को कोलकाता का पश्चिम बंगाल लिखा जाता है, तो इस वाले दोनों क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा, ध्यान से देखिएगा कि कोलकाता की राजधानी हमारा कहाँ होता है, तो कोलकाता का राजधानी हमारा पश्चिम बंगाल होता है। उसी तरह से ऑप्शन में आप देखिएगा, ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ऑप्शन सी में आप देखिए, ऑप्शन सी में जो आप देखिएगा तो ऑप्शन जयपुर का राजधानी हमारा राजस्थान लिखा जाता है। देखिए इस वाले क्वेश्चन पर हमारा जयपुर लिखा जाएगा और इस वाले क्वेश्चन पर हमारा राजस्थान लिखा जाएगा। आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अब राजधानी और देश के राजधानी भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार का हमारा एसएससी जीडी में अबकी बार 2024 में पूछे जाता है क्वेश्चन। ये वाला 2024 में पूछा गया है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है 49 का 81 लिखा जाता है, उसी तरह से 64 से इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा, ध्यान से देखिए। इसी प्रकार का अब किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेगा। आप लोग खुद से कोशिश, वीडियो को रोक लीजिएगा और अपना से बनाने के काम कीजिएगा। देखिए 49 हमारा कितना का स्क्वायर होता है, तो हमारा 7 का स्क्वायर होता है। और आगे देखिए, आगे जब हम 7 + 2 कर देंगे, जब 9 का हमारा स्क्वायर दिया गया है तो 7 + 2 करेंगे तो हमारा +2 का अंतर हो रहा है। जब 7 और 7 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर हमारा 81 दिया गया है। तो आगे देखिए हमारा 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है। देखिए 8 का स्क्वायर हमारा 64। देखिए +2 किए हैं तो इसमें +2 करेंगे, तो प्लस जब हम 2 करेंगे तो 8 और 2 10 का स्क्वायर हमारा 100 होता है। 100 +2 किए हैं तो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमारा 100 भरा जाएगा। 100 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बोला जा रहा है, निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण आकृति को चुनिए जबकि दर्पण रेखा MN पर रखा जाता है। देखिए हमारा एक दर्पण दिया गया है। दर्पण देखिए इस तरह का हमारा दर्पण दिया गया है। देखिए दर्पण दिया गया है ना। जब इस दर्पण को हम दाएं से लेकर बाएं में ले जाएंगे, चाहे बाएं वाले दर्पण को हम दाएं में लाएंगे तो हमारा आकृति चेंज हो जाएगा। देखिए दाएं से जब बाएं ले जाएंगे, चाहे बाएं से दाएं लाएंगे, कि अब मतलब देहाती भाषा में बोला जाता है दहिना से बायां, दायां से बायां, दायां से बायां। तो अब किसी भी आप देखिए
इस तरह का देखिए हमारा दिया गया आकृति कैसे चेंज होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए देखिए हो गया। और हमारा देखिए घासा हुआ इस साइड है ना, तो हम इस साइड घसेंगे, हो गया। और देखिए ध्यान से देखिएगा, जब ई वाला रेखा हमारा बीच में दिया गया है तो इस वाले रेखा को भी हम बीच में लिख लेंगे। और देखिए ए साइड घसा हुआ है तो हम इसको ए साइड घसेंगे, ये घस लिए। इस तरह का हमारा कौन सा ऑप्शन में हमारा दिया गया है, तो देखिए दिया गया है बी में, जो हमारा दिया गया है इस तरह का आकृति दिया गया है। तो इन ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है, आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बोला जा रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न। आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा किस तरह का मिसिंग नंबर हमारा दिया गया है। इसी प्रकार का हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए किस तरह से हमारा दिया गया है, 4 1 2 3 तीनों ऑप्शन से हमारा 3 लिखा जा रहा है। इसी में देखेंगे तो 1 2 3 तीनों ऑप्शन से हमारा 4 लिखा जा रहा है। और 67 और 16 से हमारा 42 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए किस तरह का हमारा मिसिंग नंबर दिया गया है। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और जल्द से जल्द आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 93, देखिए 93 और 63 को जो हम घटा लेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, आप देखिए घटा लीजिए, घटा को अब मिटा देंगे। देखिए 93 और 63 को जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 30 आ गया। और माइनस फिर 27 कर देंगे, जो -27 करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, तो 3 बच जाएगा। यहाँ 3 लिखा गया है, 3 लिखा गया है ना, देखिए हमारा 3 यहाँ लिखा गया है। तो उसी तरह से देखेंगे, देखिए 79 और 37 को, जब 79 और 37 को जब हम घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 में से 7 गया तो हमारा बच गया 2, और 7 में से 3 गया तो 4, 42 बच गया। और फिर 38 को घटा लेंगे तो 38 को जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, तो हमारा 38 को जब घटाएंगे तो हमारा 4 बच जाता है। तो हमारा 4 यहाँ दिया गया है। आप लोग जरूर समझ गए, इस वाले को मिटा देते हैं, मिटा दिए। देखिए हमारा यहाँ 4 दिया गया है। जब 42 में से 38 को हटाएंगे तो हमारा 4 बच जाएगा। उसी तरह से देखेंगे 67 और 42 को, 67 और 42 को देखेंगे, 67 और 42 को देखेंगे, 42 है। जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और 6 में से 4 गया तो हमारा 2 बच जाएगा। और 16 को घटा लेंगे, जब हम 16 को घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। 9 हम इस वाले क्वेश्चन पर हमारा 9 भरा जाएगा। आप लोग जरूर समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन में 9 दिया गया है, तो 9 ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा 9 दिया गया है। आप लोग जरूर समझ गए होंगे। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं वह एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बोला जा रहा है एक्स जेड का बेटा है, वाई जेड का बेटा नहीं है और के जेड का पत्नी है, तो एक्स वाई का भाई है, तो वाई के का क्या है, वाई के का क्या है, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा किस तरह का हमारा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। इसी प्रकार का हमारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए ब्लड से आपको एग्जाम में एक से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक्स वाई, तो एक्स वाई बोला जा रहा है, एक्स जेड बोला जा रहा है, सॉरी एक्स जेड बोला जा रहा है, तो जेड और
एक्स। बेटा, जो बेटा होता है वह एक पीढ़ी लेया का होता है, एक पीढ़ी लेया, जो एक पीढ़ी हम लेया लिख दिए। और आगे क्वेश्चन को पढ़िए, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है वाई जेड का बेटा नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन को पढ़िए, तो के जेड का पत्नी। देखिए, पत्नी होता है जो हमारा एक ही पीढ़ी का होता है, जो पत्नी हमारा होता है वह एक ही पीढ़ी का होता है। तो पत्नी के लिए हमारा जेड, तो पत्नी के लिए हमारा एक ही पीढ़ी का हो गया, तो हमारा के हो जाएगा यहाँ। और आगे क्वेश्चन को पढ़िए, तो एक्स वाई का भाई है, तो एक्स वाई का भाई है, तो ये जो हमारा है भाई हमारा एक ही पीढ़ी का होता है, जो वाई हो जाएगा वाई। तो हम देखिए इस वाले पे हम बेटा लिख लेते हैं, प्रश्न को और जल्दी आप समझ जाएंगे। देखिए बेटा हो गया, और इस वाले में आपको पत्नी भी लिख लेते हैं, पत्नी। देखिए पत्नी हो गया, और इस वाले में हम भाई भी लिख लेते हैं। देखिए आप समझ जाएंगे कि हमारा किस तरह। देखिए आप लोग को बोला जा रहा है वाई जेड का बेटा नहीं है, तो वाई जेड ई जो हमारा दिया गया है ये वाई जेड का बेटा नहीं दिया गया है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वाई के का क्या संबंध है, तो वाई इसको पूछ रहा है, ई लाइन हमारा हमसे पूछा जा रहा है, ई लाइन हमारा हमसे पूछा जा रहा है। देखिए बेटा दिया गया है, पत्नी दिया गया है, तो देखिए आगे क्वेश्चन को पढ़े हैं, तो अब जेड से वाई, ये बेटा नहीं है तो हमारा बेटी हो जाएगा, तो बेटी लिखा जाएगा। बेटी हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन देखिए दो गो क्वेश्चन हमारा टाइपिंग हो गया है, तो इसमें हमारा जो बेटा बेटी है वह आंसर हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बोला जा रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा किस तरह का हमारा श्रृंखला दिया गया है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इस प्रश्न को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए सी से हमारा एफ, सी से एफ हमारा लिख रहा है, तो इसमें कितना का अंतर दिया गया है, तो इसमें प्लस हमारा 3 का अंतर दिया गया है, 3 का अंतर दिया गया है। और आगे देखिए y से हमारा t लिखा जाता है, तो y से t हमारा लिखा जाता है, तो इसमें देखिए इसमें हमारा -5 का अंतर हो जाता है। फिर d से h को देखेंगे तो इसमें प्लस हमारा 4 का अंतर होता है, 4 का अंतर हो गया। उसी तरह से देखेंगे एफ से हम देखेंगे आई को, तो इसमें हमारा +3 का अंतर होता है। और आगे देखिए तो हमारा टी से हमारा ओ लिखा जाता है, तो इसमें हमारा -5 का अंतर हो जाता है। आगे एच से हमारा एल लिखा जाता है, तो इसमें +4 का अंतर हो जाता है। उसी तरह से देखेंगे आई से हमारा एल लिखा गया है, तो आई से हमारा एल हमारा +3 लिखा गया है। और ओ से हमारा जे लिखा गया, इसमें माइनस हमारा 5 कर दिया गया है। और एल से हमारा पी लिखा गया है, तो इसमें प्लस हमारा 4 कर दिया गया है। आगे देखिए एल से जब हम एल प्लस 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो एल प्लस 3 करेंगे तो हमारा ओ हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे जे माइनस जब हम 5 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। और पी जे न है, सॉरी जे जे हमारा कितना पर आता है, देखिए जे -5 करेंगे, तो जे -5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जे -5 करेंगे तो जे ई हो जाएगा।
और पी जब हम पी प्लस 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, p+4 करेंगे तो हमारा t हो जाएगा। OET हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को बोला जा रहा है विषम आकृति को पहचान करें। देखिए हमारा आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है। इसी चारों आकृति में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि विषम आकृति हमारा कौन होगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारा आकृति पहला ए में हम देखेंगे तो हमारा 1 2 3 और 4 आकृति दिया गया है, तो हम लिख लेंगे। इसमें अब देखिए ऑप्शन बी में देखेंगे तो हमारा 1 2 3 डंडा किया गया है, 3 डंडा खींचा गया है। तो इस वाला भी हम देख लेंगे तो हमारा इसमें 3 आया है। देखिए ऑप्शन सी में देखेंगे तो हमारा कितना दिया गया है, तो 1 2 3, जो इसमें भी हमारा 3 दिया गया है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो 1 2 3, इसमें भी हमारा 3 दिया गया है। सबसे अलग ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, देखिए सभी में हमारा 3 3 3 दिया गया है, सब एगो में हमारा 4 दिया गया। सबसे अलग ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, तो इसमें हमारा 4 दिया गया और न तो सभी में हमारा देखिए 3 3 दिया गया है। तो सबसे अलग ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही उत्तर होता है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।